दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में एक जबरदस्त टॉपिक लेकर हाजिर हूं। वैसे दोस्तों आज मैं शुरुआत करने वाला था, फिर से स्टार्टिंग से एक बार हिंदी को शुरू करने वाला था, क्योंकि आज हमारा 51 डेज है, ठीक है, 51वां दिन है और 50 दिन में दोस्तों पूरी हिंदी को समराइज करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जब मैंने कमेंट पढ़ा तो जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था पारिभाषिक शब्दावलियां, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि प्लीज सर इस चैप्टर पर एक दो वीडियोज और दे दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे टीचर हैं जो अपनी क्लास देते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर लोग जल्दी क्लास नहीं देते हैं। और आजकल हिंदी में बदलते पैटर्न पर दोस्तों इस तरह के सवाल आने लगे हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए। होता क्या दोस्तों, यहां पर आप हिंदी अंग्रेजी दो किस्म के शब्दों को देख रहे होंगे। एक्चुअली में होता है कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए, जैसे लिखा है जवाबदेही, तो परीक्षा में आता है कि जवाबदेही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, या फिर कोई इंग्लिश का एक वर्ड दे देगा, जैसे दे देगा चार्टर, ठीक है, और पूछेगा कि चार्टर का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने चार्टर शब्द सुना होगा, जवाबदेही शब्द भी सुना होगा, लेकिन अर्थ क्या होता है पता नहीं होगा। जहां इंग्लिश आता होगा उसका हिंदी नहीं पता होगा, जब हिंदी आता है तो आपको इंग्लिश नहीं पता है। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन आते रहते हैं आपके मन में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों इसी विषय पर है। 51वां दिन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। एक बहुत लंबी श्रृंखला चल रही हिंदी विषय के लिए और ये चीजें आपको दी जा रही हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषयों के लिए फाउंडेशन बैच भी आ चुके हैं, जिसमें हमारी हिंदी विषय भी शामिल है। तो आप आ सकते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी करना है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए। अब तो स्टडी 91 की किताबें भी आ गई, तो किताब के माध्यम से तैयारी करना दोस्तों और अच्छा हो गया है। इन किताबों को भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए कहानी, और एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना, वहां पर आपसे हिंदी वाला देता है, इंग्लिश वाला ही पूछता है, ठीक है। और जनरली बच्चों का इंग्लिश कमजोर भी होता है, लेकिन आज मैं दोनों तरह के सवाल कराऊंगा। कुछ जगह हिंदी दिया है, इंग्लिश गायब किया है, कहीं पर इंग्लिश दिया है, हिंदी गायब किया, तो इस तरह से आपको चीजें मिलेंगी। पहला सवाल जो लिख रहा है दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, आवेदक। आवेदक को दोस्तों क्या कहते हैं सर? आवेदक, जिसे आवेदन करना, मैं कहूं कि किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, यानी अधिसूचना आ गया, तो उसके बाद लोग आवेदन करते हैं उसमें, ठीक है। तो आवेदन तो एप्लीकेशन हो गया, और जो आवेदन करता है उस व्यक्ति को आवेदक कहा जाता है। तो उसके लिए एक शब्द होता है अप्लीकेंट। याद रखेगा, एप्लीकेशन से ही क्या बनता है दोस्तों? एप्लीकेंट बनता है। तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं दोस्तों? CATION करते हैं, यहां एप्लीकेंट कर देना सिर्फ आपको, APPLICANT, ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेंट हो जाएगा। एक शब्द दिया दोस्तों संक्षेप या फिर संक्षेपण। संक्षेप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शॉर्ट करना, कम शब्दों में करना, ठीक है, उसी को संक्षेप कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले दूं, यहां पर अगर मैंने लिख दिया उप्र, क्या लिख दिया? उप्र, तो ज्यादातर बच्चे इसको जानते हैं कि भैया ये उप्र का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। यानी हमने क्या किया? उत्तर प्रदेश का संक्षेप में लिख दिया, उसका संक्षेपण कर दिया। तो इसको इंग्लिश में इसके लिए स्पेशल शब्द होता है जिसको बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्रीविएशन। स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, और मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर भी है, तो कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो माफ करेगा, ठीक है। ABBREATION। अब एब्रीविएशन होता है दोस्तों, सॉरी VI तो किया नहीं इसमें मैंने, ABBREVIATION, ठीक है, एब्रीविएशन। जी हां दोस्तों, एब्रीविएशन याद रखिएगा, संक्षेपण या संक्षेप को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। लिख रहा अनुमोदन को क्या कहा जाता है? अच्छा, अनुमोदन शब्द कब मिलता है हमें? अगर वाक्य प्रयोग में करूं आपके सामने, तो जैसे जब कोई प्रस्ताव किसी के सामने रखता है, अक्सर करके संसद में या फिर आप कह सकते हैं विधानमंडल में, जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर लोगों की स्वीकृति आती है। उसी स्वीकृति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। तो क्या सर हम अनुमोदन को हिंदी में क्या स्वीकृति भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, स्वीकृति भी दोस्तों आप कह सकते हैं। वैसे स्वीकृति के लिए एक अलग शब्द होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है, लेकिन याद रखेगा अनुमोदन के लिए एक शब्द होता है अप्रूवल। क्या होता है दोस्तों? अप्रूवल होता है, याद रखेगा। जबकि स्वीकृति के लिए क्या होता है दोस्तों? स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस शब्द होता है। तो दोनों के अलग अलग मायने हैं अपने अपने, ठीक है। किसी चीज में स्वीकृति देना और किसी चीज का अप्रूवल देना। अप्रूवल देने का मतलब होता है, देखिए स्वीकृति एक ऐसी चीज है जो बाध्य नहीं होते हैं, आपका देना ना देना बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो होता है स्वीकृति। लेकिन अप्रूवल में दोस्तों फर्क पड़ता है, क्योंकि वोट काउंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों अनुमोदन के लिए एक स्पेशल शब्द क्या है? इंग्लिश में याद रखेगा अप्रूवल हो जाएगा। लिख रहा उन्मूलन या समाप्ति। जी हां दोस्तों, किसी चीज का उन्मूलन करना या पूर्ण तरह से समाप्त करना। जैसे अभी मैं बात कर दूं तो भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम चल रहा था, जिसका नाम बदल करके टीबी उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया। क्यों? समाप्ति में क्या दिक्कत था? देखो कोई चीज समाप्त होने के बाद फिर से शुरू
हो सकती है, लेकिन उन्मूलन होने के बाद उसको जड़ से साफ कर दिया जाता, अब उसमें कुछ बचता नहीं। इसलिए दोस्तों उन्मूलन के लिए जो एक शब्द है वो क्या होता है दोस्तों, उसके लिए इंग्लिश में जो शब्द होता है एबॉलिशन होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, एबॉलिशन। जैसे आप देखते होंगे कई सारे बिल्डिंग को एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी नोएडा में दोस्तों ट्विन टावर था, उसको सरकार ने एबॉलिश कर दिया, मतलब जड़ से समाप्त कर दिया, कुछ बचा कुचा नहीं, वहां पे सब खत्म। ठीक है, तो उन्मूलन के लिए एक इंग्लिश शब्द क्या कर सकते हैं, एबॉलिशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, असाधारण के लिए क्या होता है भाई, साधारण के लिए तो जनरल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, असाधारण क्या हो जाएगा तो एबनॉर्मल कर दीजिए। असाधारण के लिए एक शब्द क्या कर सकते हैं बताइए, असाधारण के लिए एबनॉर्मल कर सकते हैं, तो हो गया आपका काम। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों स्पेशल शब्द हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द दोस्तों मैं यहां पर और दे रहा हूं, वो इंग्लिश में दे रहा हूं। ठीक है, जैसे दिया दोस्तों आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी माने क्या होता है, देखिए आंसरेबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है जवाबदेही। क्या कहा जाता है दोस्तों, आंसरेबिलिटी को क्या कहा जाता है, जवाबदेही कहा जाता है। एजेंट का तात्पर्य क्या होता है भैया, एजेंट का तात्पर्य क्या होता है, किसी का एजेंट होना, किसी बैंक का एजेंट होना, बैंकिंग कंपनी का या फिर इंश्योरेंस का एजेंट होना। एजेंट किसे कहा जाता है दोस्तों, एजेंट कहा जाता है अभिकर्ता को। किसे कहा जाता है, अभिकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, एजेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक शब्द दिया दोस्तों एब्सेंस। एब्सेंस, एब्सेंस से शब्द बनता है दोस्तों, एब्सेंट भी बनता है। ठीक है, तो एब्सेंस को कहते हैं अनुपस्थिति। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित यानी आपका एब्सेंस है, एब्सेंस मतलब आप वहां उपस्थित नहीं है। और उपस्थिति किस प्रकार की होती है, सशरीर, शरीर के साथ वाले केस में होता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से दिया एजेंडा। एजेंडा, कई बार आपने सुना होगा इंग्लिश में शब्द एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है लोगों को नहीं पता। एजेंडा को हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची। क्या बोलते हैं, याद रखेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, याद रखेगा, कार्यसूची। आपके पास अपना कुछ एजेंडा होना चाहिए कि भाई हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे समय देना है, और विषय को कैसे कैसे पढ़ना है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक शब्द दिया एब्यूज। हम लोग छोटे छोटे जब बच्चे थे ना, तो एब्यूज का मतलब समझते थे कि एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है कि एब्यूज गाली देने को कहा जाता है, लेकिन याद रखेगा ऐसा नहीं है। एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, एब्यूज का मतलब क्या होता है, दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज का एब्यूज हो सकता है, उसका दुरुपयोग हो सकता है, उसके लिए शब्द आता है दोस्तों एब्यूज। याद रखेंगे आप सभी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों ढूंढ कर लाया हूं मैं आप सभी के लिए, बस खाली आप मन लगा के पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है और इंग्लिश आपको बताना है। शपथ पत्र को भाई क्या कहते हैं, शपथ पत्र। कभी कभी दोस्तों इसका एक और मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं, शपथ पत्र को हलफनामा। आप देखते हैं कभी रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो उस दौरान दोस्तों हो सकता है, नहीं रेंट एग्रीमेंट वो तो एग्रीमेंट अलग हो जाएगा। शपथ पत्र क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप शपथ लेते हैं कि मैं मकान मालिक को भाड़ा देने की पूरी कोशिश करूंगा। खैर अलग बातें हैं। सुनिए, शपथ पत्र को बोलते हैं दोस्तों एफिडेविट। क्या बोलते हैं, एफिडेविट। जहां दोस्तों शपथ पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, एफिडेविट कहते हैं। AFFIDAVIT और ई नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखेगा, DAVIT एफिडेविट बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है, प्रतिपक्षी को क्या कहा जाता है। कोई बच्चा बता दे, कोई सिंगल बच्चा बता दे कि भाई प्रतिपक्षी को क्या कहा जाता है। प्रतिपक्ष मतलब जो आपके पक्ष में ना हो। भाई हमारे पक्ष में होता तब तो अच्छा होता, हमारे पक्ष में नहीं तभी तो प्रतिपक्ष है, या फिर उसे हम विपक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रतिपक्ष या विपक्ष। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हम कहते हैं एडवर्स पार्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, एडवर्स पार्टी। ये पार्टी का मतलब क्या होता है, पार्टी का मतलब पक्ष होता है और एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो एडवर्स पार्टी को विपरीत वाले जो होते हैं उनको प्रतिपक्षी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, दत्तक किसे कहते हैं, सर यही वाला दत्तक है जो किसी को गोद लिया जाता है। जी हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। दत्तक का तात्पर्य क्या होता है, गोद लेना। ठीक है, दत्तक का तात्पर्य क्या होता है, गोद लेना। और इसके लिए एक इंग्लिश में शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, किसी को एडॉप्ट कर लेना। एडॉप्ट कर लेना, तो उसी से बनता है दोस्तों एडॉप्टी। क्या बनता है, ADOP, एडॉप्टी, TEE, याद रखेगा डबल ई है। ठीक है, एडॉप्टी क्या शब्द बनता है, एडॉप्टी। एडॉप्टी का मतलब होता है दत्तक। क्या होता है, एडॉप्ट करना माने ग्रहण करना हो गया, और उसी से बन गया शब्द एडॉप्टी। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़बड़ करते मैं चल रहा हूं, अरे मन लगा के सुनते रहो भाई। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, आवासन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से बताइएगा। आवासन किसे कहते हैं, देखिए आवासन कहा जाता है जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी में जब काम करने लगेंगे या आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बढ़िया आपको HIG MIG वाले बंगले मिलते हैं, फ्री में रहने के लिए मिलते हैं, और उसी को हम कहते हैं दोस्तों आवासन, यानी रहने हेतु जो घर मिला है और वो भी क्या एकदम वेल फर्निश्ड वाले। ठीक है, एकोमोडेशन के साथ। ठीक है, तो आवासन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, एकोमोडेशन। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों,
एकोमोडेशन कहते हैं दोस्तों, यानी क्या, यानी हर सुख सुविधाओं से युक्त। और एक चीज मैं यहां जो गलत किया हूं, बहुत ध्यान से करिए, सुनिएगा, ऐसी गलती बार बार बच्चे करते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन में मैंने याद किया था कि डबल सी भी होता है और डबल एम भी होता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे, किसी से लिखाएंगे एकोमोडेशन, लोग लिख नहीं पाते, ठीक है, तो याद रखेगा, ये आप ध्यान देना, ठीक है। जैसे एडॉप्टी में मैंने क्या याद किया कि डबल ई होता है, एडॉप्टी में क्या होता है, डबल ई होता है। एफिडेविट लिखते समय कभी टी के बाद ई नहीं लगाना है। ये सब केस याद करना पड़ता है, टीचर है, इतना समझना पड़ेगा, नहीं बेइज्जती हो जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। बच्चे इसे भापते मापते भी रहते हैं। और पहले मैं हाथ जोड़ के बता दे रहा हूं, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो बेइज्जती मत कराइएगा, ठीक है। नितिन सर का मजा मत लीजिएगा, देखिए इंग्लिश के मास्टर नहीं हम, ठीक है, हिंदी वाले हैं, जीएस के हैं, जीएस में कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बताइए, ठीक है। चलिए आगे आइए, लिख रहा विशुद्ध। सर शुद्ध तो सुना था, सर शुद्ध किसे कहा जाता है? शुद्ध कहा जाता है प्योर को। किसे कहते हैं भाई? एकदम प्योर मिल्क है, ठीक है, शुद्ध कहा जाता है। लेकिन अगर लिख दिया इसी के सामने विशुद्ध, मतलब क्या? विशुद्ध का तात्पर्य क्या है कि वो शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध है, तभी तो विशुद्ध कह रहे हैं। तो याद रखेगा, विशुद्ध के लिए जो शब्द होता है एक्यूरेट होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्यूरेट होता है। इसके लिए एक शब्द याद रखेंगे, ACCURATE, ठीक है, एक्यूरेट इसके लिए शब्द होता है। एक्यूरेट कहा जाता है विशुद्ध को। किसे कहते हैं? विशुद्ध को कहते हैं। आगे बढ़िए, लिख रहा विज्ञापन का क्या कहा जाता है? तो बहुत आसान कर दिया सर, विज्ञापन को एडवर्टीजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कहते हैं विज्ञापन को। अच्छा, प्रविष्ट करना को क्या कहते हैं? सर प्रविष्ट करना का तो आज तक हम हिंदी नहीं समझ पाए कि ये प्रविष्ट करने का तात्पर्य होता क्या है। याद रखेगा, अरे कुछ नहीं यार, प्रविष्ट करना मतलब कहीं एडमिट हो जाना। एडमिट मतलब वहां पर जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई, आप गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा भैया एडमिट हो जाओ, ठीक है। प्रविष्ट हो जाओ मतलब यहीं पे रुको, अब तुमको रुकना पड़ेगा, रात बिताना पड़ेगा, या फिर रात बिताने से तात्पर्य नहीं। प्रविष्ट करना मतलब होता है कहीं पर चले जाना, एडमिट हो जाना, ठीक है। तो इसकी जो इंग्लिश मीनिंग भी है ना, याद रखेगा, एडमिट ही इसको बोलते हैं। और हम लोग ज्यादा दोस्तों इसी को लेकर चलते हैं। एडमिट से ही शब्द बनता है एडमिशन, एडमिशन इसी से बनता है, ठीक है। एडमिशन का मतलब क्या होता है? दाखिला। याद रखेगा, एडमिशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एडमिशन को हिंदी में दाखिला कहा जाता है। अगर आपने एडमिशन शब्द सुना होगा तो एडमिशन को क्या कहते हैं? दाखिला कहते हैं। अच्छा, परिशुद्धता किसे कहते हैं? सर आपने बताया शुद्ध कहा जाता है प्योर को, विशुद्ध कहा जाता है एक्यूरेट को। सर ये नया शब्द कहां से आ गया? परिशुद्ध, ठीक है। तो परिशुद्ध उसी जो आपने एक्यूरेट पढ़ा उसी से बनता है एक शब्द एक्यूरेसी। क्या बनता है? एक्यूरेसी, ठीक है। तो याद रखेगा, एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्यूरेसी को कहा जाता है परिशुद्धता। क्या कहते हैं? परिशुद्धता कहते हैं। आगे देखिए, लिख रहा स्थगन को क्या कहते हैं? देखिए, स्थगन वाला शब्द कहां इस्तेमाल किया जाता है? अक्सर करके जब लोकसभा विधानसभा की कोई बैठक चल रही होती है, कोई सत्र चल रहा होता है, और जब उस सत्र को कुछ समय के लिए रोका जाता है तो उसे हम स्थगन कहते हैं। समाप्त करके हटते हैं तब उसे स्थगन कहते हैं। या जब कोई न्यायपालिका में दोस्तों जब बहस चल रही होती है कोई कोर्ट में, ठीक है, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं भी, तो वहां पर दोस्तों जब थोड़े समय के लिए किसी चीज को स्थगित करना होता है तो वहां पर स्थगन आता है, एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न, ठीक है। तो याद रखेगा, अभी कहते हैं, क्या कहते हैं आप जानिए। एडजर्न मैं आपको बताना चाह रहा हूं का स्थगन कहते हैं, ठीक है। और एडजर्न की स्पेलिंग क्या होता है? तो याद रखेगा AD, फिर लिखिएगा दोस्तों AD के बाद एडजर्न, JOURN, याद रखेंगे ADJOURN, और एडजर्नमेंट लगा दीजिएगा, ठीक है, एडजर्नमेंट, ठीक है। स्थगन लिख रहा है, ठीक है, स्थगन। चलिए बताइए जल्दी, इस अभियुक्त को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान शब्द दोस्तों, अभियुक्त। याद रखेगा, एक्यूज एक शब्द सुना होगा, एक्यूज्ड। क्या सुना होगा? एक्यूज्ड। जी हां दोस्तों, एक्यूज्ड को क्या बोलते हैं? ये अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। किसी मामले में जो अभियुक्त होता है मतलब अभी दोष सिद्ध ना हो, दोष सिद्ध हो गया तो दोषी हो जाएगा, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ। जब तक आपके ऊपर कोई मामला संज्ञान में चलता रहता है, विचाराधीन है, लंबित है, कुछ साबित नहीं हुआ, तब तक के लिए आप क्या होते हैं? अभियुक्त कहलाते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या होता है? एक्यूज्ड शब्द होता है। क्या होता है? एक्यूज्ड शब्द होता है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, अगला सवाल क्या दे रहा दोस्तों? ध्यान से पढ़िएगा। फिर अब देखिए क्या दे दिया आपके सामने, इंग्लिश वाला दे दिया और हिंदी में आपको बताना है। चलिए, एक्शन किसे कहते हैं? एक्शन, ठीक है, एक्शन किसे कहते हैं? एक्शन कहा जाता है दोस्तों कार्यवाही को, या कार्य करने को क्या कहा जाता है, या कार्यवाही को क्या कहा जाता है? एक्शन, ठीक है। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दिया, पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो याद रखेगा, कार्यवाही एक शब्द आ जाता है। लिख रहा है एक्ट ऑफ ग्रेस माने क्या होता है? एक्ट ऑफ ग्रेस, एक्ट ऑफ ग्रेस किसे कहते हैं दोस्तों? एक्ट ऑफ ग्रेस कहा जाता है क्षमादान को। किसे कहते हैं? याद रखेगा, एक्ट ऑफ ग्रेस किसे कहते हैं? क्षमादान को कहते हैं। बहुत स्पेशल शब्द है, स्टार लगा के याद कर लीजिए, परीक्षा में आता है, लोग गलतियां करते हैं खूब, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, एक्टिव एक शब्द दे दिया, एक शब्द एक्टिंग दे दिया। अब देखिए एक्टिव, एक्टिव तो कहते हैं, जैसे हमने आपसे कहा भाई थोड़ा एक्टिव होके पढ़ो, क्या डीएक्टिवेट रहते हो हमेशा, ठीक। एक्टिव होना मतलब सक्रिय हो जाना, ठीक है।
एक्टिव का मतलब क्या है? सक्रिय, ठीक है। और जो एक्टिंग लिख रहा है दोस्तों, ये एक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो एक्टिंग कहा जाता है कार्यकारी को। किसे कहा जाता है? कार्यकारी को, ठीक है। एक्टिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कार्यकारी, ठीक है। क्या आप बहुत एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए एक्टिंग करने का मतलब कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले के लिए दोस्तों शब्द क्या होता है? एक्टिंग होता है। अच्छा, अवॉइड माने क्या होता है? आप कहते हैं सर हम बहुत अवॉइड करते हैं, ठीक है, हम बुरी संगति में नहीं जाना चाहते, हम बहुत अवॉइड करते हैं। अवॉइड माने क्या होता है? त्यागना, ठीक है। वैसे त्यागना ज्यादा एक अच्छा शब्द लिख सकते हैं वर्जित, ठीक है, वर्जित, याद रखेगा वर्जित, इसके लिए एक शब्द हो सकता है वर्जित या त्याग देना, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है, या ध्यान में न लाना, उसके लिए ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आगे बताइए दोस्तों, स्वायत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। और ये अपने आप में इतना स्टैंडर्ड सवाल है कि परीक्षा में आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वायत्त को कहते क्या है? स्वायत्त को कहा जाता है ऑटोनोमस। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑटोनोमस। एक ऑटोमेटिक शब्द सुना होगा, एक ऑटोनोमस सुना होगा, ठीक है। तो पहले लिखिए ऑटो, बहुत बढ़िया शब्द है, AUTO, ठीक है, और लिखिए फिर नोमस, ठीक है, ये हो गया नोमस, ठीक है। तो पहले लिखिए ऑटो, फिर लिखिए नो, और फिर लिखिए मस, MOUS, ठीक है। आगे देखिए दे रहा प्राधिकार देना मतलब क्या होता है? देखिए प्राधिकार का मतलब क्या होता है? अपना अधिकार किसी और को सुपुर्द कर देना, सौंप देना, वो कहा जाता है प्राधिकार देना। आप अक्सर करके दोस्तों बहुत सारी कंपनियां होंगी, आपने उसके एथोराइज सेंटर के बारे में सुना होगा। वो एथोराइज माने क्या होता है? कि यानी उन कंपनियों ने अपना अधिकार उन्हें सौंप दिया, तो उसी से शब्द आया दोस्तों अथोराइज, ठीक है, अथोराइज्ड। और यहां याद रखेगा ZE लिखिएगा, अथोराइज्ड, ठीक है। तो याद रखेगा अथोराइज्ड मतलब क्या होता है? कि भाई वो उस कंपनी के प्राधिकार में है, उनको वहां से जो है डायरेक्शन मिलता है, सब कुछ सिस्टम वहां से उनका, ठीक है। प्रामाणिक मतलब क्या होता है? यहां पर एक प्रत्यय लगा है, प्रमाण से बना हुआ प्रामाणिक, ठीक है। लिख रहा है प्रामाणिक को इंग्लिश में कहते क्या है, ठीक है। तो प्रामाणिक को कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके परीक्षा में और 2 विकल्प सही आ गया, अब आप क्या कहते हैं? 2 विकल्प सही हो गया, तो आप कहते हैं भाई 2 विकल्प सही हो गया तो ये तो किताबों में दिया है, लेकिन हम उसका, अब आयोग ने मांगा कि बताओ कौन सा उत्तर सही है, या आपको लगा कि भाई हम गलत उत्तर के लिए क्लेम करेंगे। अब क्या करते हैं? आप अच्छी किताब की तलाश में लग जाते हैं। तो एक शब्द आप सुनते होंगे, भाई कोई एथेंटिक बुक का नाम बताओ ना जिसके माध्यम से हम रेफरेंस दे सकें। तो प्रामाणिक मतलब क्या होता है? एथेंटिक। क्या होता है दोस्तों? एथेंटिक, याद रखेगा, ये एथेंटिक शब्द यहीं से आया है, इसी को प्रामाणिक कहते हैं। अच्छा, अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं राइट। अच्छा, अधिकार के लिए 2 शब्द यूज होता है, या तो राइट लिख सकते हैं, या तो फिर अगर इसके संदर्भ में देखेंगे तो अथॉरिटी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, इसको भी याद रखेगा। बकाया को क्या कहते हैं? आपका कुछ पैसा बाकी है कहीं पर, ठीक है, और बाकी कहां होगा? जाहिर सी बात है, जिसके साथ आप लेन देन करते होंगे वहां आपका बकाया हो सकता है। तो बकाया के लिए एक इंग्लिश शब्द आता है एरियर। क्या आता है दोस्तों? बकाया के लिए एक इंग्लिश शब्द होता है एरियर, ठीक है। जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते होंगे उनको खूब मिलता होगा एरियर शब्द, है कि नहीं? जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते होंगे एरियर वर्ड खूब मिलता होगा, और एरियर में यस लगा दीजिएगा, एरियर्स होता है क्योंकि बहुत सारा बाकी होता है, ठीक है। तो एरियर से याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखेगा, इस तरह की शानदार क्लास हमारे स्टडी 91 पे चलती है। देखिए कभी कहीं भी बैच ज्वाइन करिए ना, तो क्वालिटी कंटेंट पहले चेक करिए कि वहां के स्टडी मटेरियल कैसे, वहां क्वालिटी कंटेंट कैसा है, और हो हल्ला पे मत जाइए। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब आने की वजह से लोगों की मार्केटिंग चमक गई है, और लोग इसलिए टीचर बन गए कि भाई यूट्यूब से पैसा खूब आता है। तो आप वो मत देखिए कि कहां चमक धमक है, कहां बच्चे जाते हैं, आप वो देखिए, और कौन कैसा टीचर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके परीक्षा लायक सिलेबस वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये आप जान सकते हैं। आप कोई मूर्ख थोड़े हैं, आपको ज्ञान है कि आपकी परीक्षा में आता क्या है। उस लेवल पे जो तैयारी करा रहा हो, उस तरह की जो बातें बता रहा हो, उसको सुनिए। और इसलिए मैं बार-बार से बोल रहा हूं, आप लोगों से बहुत बच्चों को लगता है कि यार ये अपना कोर्स बेचने आ गए, ठीक है। अरे तो कोर्स बेच रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? क्या बुरा कर रहे हैं? जिस प्राइस पे दोस्तों हम आपको एक कोर्स दे रहे हैं ना, उस प्राइस पे पता है, ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपका ट्रेनिंग है। जो भी बच्चा इस कोर्स को ले लिया ना, वो हिंदी का मास्टर हो जाएगा, खुद ही टीचर हो जाएगा। तो आप कहिए कि 999 रुपए में आपको टीचर बनाया जा रहा है, कम है ज्यादा है? आप बताओ, आपको क्या लगता है? आप बताओ। तो ये मत सोचो यार क्या लिया जा रहा है, बस ये सोचो कि क्या दिया जा रहा है आपको, कहां आपका ध्यान है लेने देने में। तो क्वालिटी चेक करो कि क्वालिटी है कि नहीं है। सुनिए आगे देखिए, अनुमोदन। दोस्तों ये अनुमोदन सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुमोदन को दोस्तों अप्रूवल कहा जाता है ना। अनुमोदन के लिए क्या होता है शब्द, हमने पीछे आपको पढ़ाया, अप्रूवल कहा जाता है अनुमोदन के लिए। एक शब्द आता है अप्रूवल, ठीक है। चलिए, या एक शब्द और भी बोलते हैं, आर्बिट्रेशन बोलते हैं, बट ये अप्रूवल सही है। आवेदन पत्र के लिए क्या होता है दोस्तों, जब आपके आवेदन पत्र जमा होते हैं, यानी आपका एप्लीकेशन जमा हो रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा, आवेदन पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, ठीक है। नहीं, एप्लीकेशन तो दोस्तों आवेदन पत्र हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा सुनिए, एप्लीकेशन देखिए, आवेदन, आवेदन को एप्लीकेशन कहते हैं। आवेदन पत्र अगर लिखा है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे एप्लीकेशन कहते हैं। यहां कुछ और लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ो, हमने इस पे ध्यान दिया, देना पे नहीं ध्यान दिया। आवेदन देना का मतलब क्या हो जाता है, अप्लाई करना, ठीक है। आवेदन देना का मतलब क्या, एप्लीकेशन नहीं, आवेदन देना का तात्पर्य होता है अप्लाई करना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला लिख रहा है प्रतिबंध या रोक, ठीक है, किसी चीज पर प्रतिबंध हो गया यानी बैन है वो चीज, उस पर रोक लग गया, यही तो होता है, तो याद रखिएगा। जमानत को क्या कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी दोषी को जेल से रिहा हो गया, वो जमानत मिल गया, ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि जमानत, उसको वो जमानत के लिए दोस्तों क्या होता है, तो एक शब्द आता है बेल, ठीक है, तो याद रखिएगा बेल का क्या होता है मीनिंग, याद रखिएगा बेल को लिए होता है BAIL, क्या होता है दोस्तों, BAIL बेल, ठीक है। अच्छा नौकरशाही को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सर आपने बताया, ये नौकरशाही, स्टार लगाइए, नौकरशाही, जवाबदेही, संक्षेपण, ये सब ऐसे ऐसे सवाल है ना, परीक्षा में आ जाए तो मजा आ जाए। नौकरशाही को दोस्तों क्या कहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों इसके लिए एक शब्द आता है ब्यूरोक्रेसी, क्या आता है दोस्तों, ब्यूरो। अब देखिए ब्यूरो की स्पेलिंग लोग नहीं लिख पाते हैं, याद रखेगा, पहले लिखेगा BURE, ठीक है, ब्यूरो ऐसे करेगा BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, मिला लीजिएगा। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं, कोशिश कर रहा हूं कि सही करूं और सही बताऊं, बहुत याद किया, बहुत याद करना पड़ा मुझे, एक एक मीनिंग याद करना पड़ा, ठीक है। नहीं देखते हो जब मुझे इंग्लिश लिखना पड़ता था ना, तो ऐसे 2-3 लेटर लिख कर खींच देता था डॉक्टर वाली स्टाइल में, ठीक है। क्या है यार, सही बोलो, जो रहे सही बोलो, है कि नहीं, क्या जरूरत बहुत दिखाने का, नहीं हम इंग्लिश के बहुत शानदार मास्टर हैं, अरे जब नहीं है तो नहीं है, ठीक है, दिखाने क्या जरूरत है बताइए। जैसा रहना चाहिए व्यक्ति को, साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है, दिखावा नहीं। अभ्यर्थी के लिए एक शब्द बताइए, अभ्यर्थी, आप भी तो अभ्यर्थी हो ना, तो अभ्यर्थी के लिए एक शब्द बताइए। देखिए अभ्यर्थी शब्द जैसे जब आप क्या देते हैं, आवेदन पत्र देते, तब आपने कहा अप्लाई करना हो गया, आवेदन पत्र के लिए एप्लीकेशन होगा, उसी से सोच करके कोई शब्द बनाइए ना, तो अभ्यर्थी के लिए एक शब्द वहीं से निकल जाएगा, अप्लीकेंट। क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अप्लीकेंट शब्द मिलेगा, ठीक है, इसको अभ्यर्थी कहते हैं। अच्छा रद्द करना के लिए एक शब्द बताइए, किसी चीज को रद्द करना, किसी परीक्षा को रद्द करना, ठीक है, रद्द करने के लिए दोस्तों क्या होता है, आप करने सर एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल तो रद्द होना होता है, रद्द करना लिख रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रद्द करना को कहते हैं कैंसिलेशन, क्या कहते हैं दोस्तों, तो पहले आप कैंसिल लिख दीजिए, CANCEL, ठीक है, और फिर इसके बाद लेसन लगा दीजिएगा, LATION, लेसन, कैंसिलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा पूंजीवाद को क्या कहते हैं, ठीक है, भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो पूंजीवाद को क्या कहते हैं, पूंजीवाद को कैपिटलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल पहले लिखिएगा, कैपिटलिज्म, ठीक है। अब देखिए कैपिटल लिख के फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, कैपिटलिज्म में L, अच्छा यहां Z मत लगाएगा, यहां यस लगाएगा, ठीक है, याद रखिए, ये कैपिटलिज्म हो जाएगा। इसी तरह से समाजवाद के लिए क्या होता है, सोशलिज्म होता है, ठीक है, कहीं समाजवाद शब्द लिखा है, समाजवाद, तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले लिखेगा सोशल, फिर लिखेगा आई, सोशलिज्म, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा आकस्मिक के लिए एक शब्द बताइए, आकस्मिक, ठीक है, किसी के साथ कुछ आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो आकस्मिक के लिए एक शब्द बनता है कैजुअलिटी, क्या बनता है, कैजुअल नहीं, कैजुअलिटी, ठीक है, तो याद रख, एक शब्द बनता है कैजुअल, एक बनता है कैजुअलिटी, ठीक है, तो कैजुअल तो फिलहाल आकस्मिक को बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं विद्यालय में आज हमारी छुट्टी है, हमारा कैजुअल लीव है, या हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हमारी कैजुअल लीव ले रखा, लेकिन अगर वही दुर्घटना के रूप में दोस्तों आकस्मिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आकस्मिक दुर्घटना हो रहा है, तो याद रखेगा तब इसी कैजुअल से बन जाता है दोस्तों कैजुअलिटी, क्या बनता है दोस्तों, तो पहले लिखेंगे कैजुअल लिखेंगे और इसी में फिर क्या लगा देंगे, कैजुअलिटी लगा देंगे, तो कैजुअलिटी, ठीक है, कैजुअलिटी हो गया है, ठीक है, तो कैजुअलिटी यानी कोई आकस्मिक जब दुर्घटना होती तब उसके लिए शब्द क्या आता है, कैजुअलिटी शब्द आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा शासन पत्र, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कहीं जाना नहीं है ना, पढ़ना ही है ना, तो बस खाली जवाब देते जाए। शासन पत्र के लिए दोस्तों एक शब्द बताइए, बहुत अच्छा शब्द है, यही तो वो सवाल था जो मैंने आज क्लास लेने से पहले शुरू में आपको बोल दिया, शासन पत्र, बताइए, स्टार लगाइए, बच्चा परेशान हो जाएगा, ठीक है, चार्टर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, शासन पत्र को क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। अच्छा अनुपालन को क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में अनुमोदन आ रहा है, भैया अनुमोदन पढ़ा चुका हूं, अनुमोदन को अप्रूवल कहा जाता है, मैं आपसे अनुमोदन नहीं, मैं आपसे अनुपालन पूछ रहा हूं, याद रखिएगा अनुपालन किसे कहते हैं दोस्तों, अनुपालन मतलब होता है कंप्लायंस, क्या होता है, कंप्लायंस, ठीक है, यानी किसी कार्य को करने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसे कंप्लायंस कहते हैं, ठीक है। अब कंप्लायंस की स्पेलिंग देखिएगा, COMP, अब कंप्लायंस में फिर क्या, कंप्लायंस, AINC, कंप्लायंस, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उपभोग को क्या कहते हैं दोस्तों, उपभोग को क्या कहते हैं, देखिए एक होता है कंज्यूमर,
और कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, यानी चीजों का उपभोग करता है। तो उसी कंज्यूमर से याद रखेगा उपभोग वाला शब्द बनेगा, क्या बनाएंगे दोस्तों, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, ये पढ़ते हैं दोस्तों कंजम्पशन, ठीक है। संविदा को क्या कहते हैं, संविदा को कहा जाता है भैया एग्रीमेंट, क्या कहा जाता है, एग्रीमेंट कहा जाता है। निगम को क्या कहते हैं भैया, निगम को भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा निगम के लिए एक शब्द क्या होता है, कारपोरेशन शब्द होता है, क्या होता है, कारपोरेशन। निगम को क्या कहते हैं, कारपोरेशन कहते हैं। आगे बात समझ में, चलो आगे समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अपराध को क्या कहते हैं, सर ये तो बहुत आसान शब्द है, अपराध को सर क्राइम कहते हैं, ठीक है, क्राइम, इसीलिए तो अलग से ब्रांच बना, क्राइम ब्रांच, चलो ठीक है, क्राइम कहते हैं। दंडनीय अपराध को क्या कहते हैं, जिस अपराध के लिए दंड हो, तो याद रखेगा उसे कहते हैं क्रिमिनल ऑफेंस, क्या कहते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस। जी हां दोस्तों, दंडनीय अपराध है, यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रतिनिर्देश का मतलब क्या होता है, पीछे प्रति के लिए दोस्तों एक शब्द आया था इसी तरह से कुछ ना, क्या आया था बताइए, ठीक है, कुछ पार्टी करके आया था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है, खैर अलग बात है। यहां आपसे पूछ रहा दोस्तों प्रतिनिर्देश के लिए क्या इंग्लिश शब्द होगा, ठीक है। प्रतिनिर्देश जब किसी पे देते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस रेफरेंस, क्या कहते हैं दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है। खेती को क्या कहते हैं, खेती को, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एग्रीकल्चर कहते हैं, नहीं एग्रीकल्चर नहीं कहते, एग्रीकल्चर तो कृषि को कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं भैया, कृषि को एग्रीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। हम खेती पूछ रहे हैं, खेती को कल्टीवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्टीवेशन। जी हां दोस्तों, कल्टीवेशन बोलते हैं, CULTIVATION, कल्टीवेशन बोलते हैं। मुद्रा को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मुद्रा को मनी बोल सकते हैं, मनी, ठीक है, बोलते हैं ना, मुद्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मनी हो सकता है, या फिर करेंसी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मुद्रा को करेंसी भी बोल सकते हैं और मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये खेती और कृषि को ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं परीक्षा में, जब 4 ऑप्शन देता है ना, इतना मतलब क्लोज ऑप्शन दे देता है कि लोगों को ध्यान में नहीं आता कि कहां पर क्या किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, नहीं दिमाग में आ पाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सीमा शुल्क, बताइए ध्यान से, सीमा शुल्क के लिए एक शब्द क्या होगा, सीमा को क्या कहते हैं, कस्टम, ठीक है, और शुल्क के लिए क्या बोल सकते हैं, ड्यूटी, ठीक है। तो याद रखेगा यहां कस्टम ड्यूटी आप बोल दीजिएगा, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क के लिए हो जाएगा। क्षति या हर्जाना के लिए एक शब्द बताइए, अगर आपसे कुछ गलती हो गई और आपको उसके बदले में क्या करना, क्षतिपूर्ति करना हो या आपको हर्जाना भरना हो, तब उसके लिए एक शब्द क्या कर सकते हैं, तब वहां लिखेंगे दोस्तों हर्जाना के लिए डैमेज, क्या बताएंगे दोस्तों, डैमेज एक शब्द होता है, डैमेज, ठीक है, क्षति। अभी आपको भरने की बात नहीं कर रहा, आपसे कह रहा है क्षति या हर्जाना को क्या कहते हैं, भरने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। आगे लिख रहा वास्तविक को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल, वास्तविक बताइए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वास्तविक को रियल कहते हैं, क्या कह सकते हैं, रियल, ठीक है, रियल। तो रियल तो वास्तविक हो जाएगा, लेकिन एक और अच्छा शब्द हो जाएगा दोस्तों, जो पूछता है परीक्षा में, बता दे रहा हूं, इसको कहते हैं डिफैक्टो, क्या कहते हैं, डिफैक्टो, ये वाला याद रखेगा, परीक्षा में ना रियल ना देकर के डिफैक्टो देता है, ठीक है। अच्छा, उपाधि पत्र को क्या कहते हैं, उपाधि पत्र को, भारत में उपाधियों का अंत हो गया है, अब किसी को उपाधि नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन फिर भी उपाधि पत्र हमको जो मिलता है दोस्तों, इसी को हम डिप्लोमा कहते हैं, क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिप्लोमा लिया होगा और नहीं पता होगा कि डिप्लोमा को हम बोलते क्या है, डिप्लोमा को क्या बोलते हैं, याद रखेगा उपाधि पत्र बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, निर्देशिका को क्या बोलते हैं, निर्देशिका वह चीज जहां पर निर्देश दिए गए होते हैं किसी चीज से संबंधित, ठीक है। तो या आप डायरी वारी खरीदे तो उसके आगे निर्देश मिलते हैं, किताब खरीदेंगे उसके आगे 2-3 पेज निर्देश मिलते हैं। तो निर्देश को दोस्तों कहते हैं डायरेक्टरी, क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी में क्या होता है दोस्तों, उस विषय से संबंधित या जिसके ऊपर वो चीजें हैं उससे संबंधित तथ्य दिए गए होते हैं, डायरेक्टरी कहा जाता है। आगे देखिए, सेवा मुक्त का मतलब क्या होता है, ये बताइए। जैसे आपका उत्पाद शुल्क पूछता था कस्टम ड्यूटी ना, उसी तरह से सेवा मुक्त एक शब्द दे दिया, लेकिन सेवा मुक्त अलग हो जाएगा, ठीक है। सेवा मुक्त कर देना, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर आपका रिटायरमेंट प्लान होगा, रिटायरमेंट अलग चीज हो जाएगा, रिटायरमेंट को मत जोड़िएगा, ठीक है। सेवा मुक्त मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहां से आप छूट रहे हैं, ठीक है, वापस जा रहे हैं, तो एडमिट वाला मैंने बताया कि एडमिट का मतलब होता है प्रविष्ट, ठीक है। उसी तरह से सेवा मुक्त के लिए एक शब्द होता है डिस्चार्ज, क्या होता है दोस्तों, डिस्चार्ज, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बर्खास्त करना को क्या कहते हैं, बर्खास्त करना मतलब सस्पेंड कर देना, क्या होता है दोस्तों, बर्खास्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सस्पेंड बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक और शब्द सुना होगा डिसमिस कर देना, ठीक है। बर्खास्त के लिए एक और शब्द हो जाएगा क्या, डिसमिस भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, निपटान को क्या बोलते हैं भाई, निपटान को, किसी चीज के निपटान को, निपटान के एक इंग्लिश शब्द होता है डिस्पोजल, क्या होता है दोस्तों, डिस्पोजल, ठीक है, निपटान, ठीक है, डिस्पोजल। तो DISPOSAL, डिस्पोजल
प्रपोजल बोलते हैं दोस्तों, याद रखेगा। अच्छा, शीघ्र कार्रवाई को क्या कहा जाता है? कोई मुद्दा हो गया और आप चाहते हो उस पर शीघ्र कार्रवाई हो, जनता चाहती है कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो, तो शीघ्र कार्रवाई या त्वरित कार्रवाई के लिए दोस्तों एक शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, शीघ्र मतलब क्या होता है? जल्दी से। कार्रवाई मतलब कार्रवाई के लिए एक शब्द पढ़ा था एक्शन, और जल्दी के लिए एक शब्द होता है अर्ली। क्या होता है दोस्तों? अर्ली। तो यहां बोल सकते हैं अर्ली एक्शन। क्या बोल सकते हैं? अर्ली एक्शन बोल सकते हैं। अच्छा बताइए पात्र। जी हां दोस्तों, पात्र माने क्या होता है? कैरेक्टर। हम तो पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, पात्र नहीं दोस्तों, वो कैरेक्टर अलग हो जाएगा। यहां पात्र का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? योग्यता भी बोल सकते हैं, योग्यता। ठीक है, तो पात्र कहिए, योग्यता कहिए, एबिलिटी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी भी होता है दोस्तों पात्र, कि आप किसी चीज के पात्र हैं कि नहीं पात्र। एक पात्र होता है जो नायक होता है, उसके लिए वो दूसरा शब्द होता है कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा ये सेशन, और कोशिश करूंगा दोस्तों एक आध पार्ट मैं और आपको इसका प्रोवाइड करूं, ताकि तैयारी आपकी बेशक अच्छे लेवल पर चलती रहे। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे विषय दोस्तों पढ़ाए गए आपको, इसी का हैंड रिटन नोट्स हैं, अब तो किताबें भी आ गई हैं। तो मौका दीजिए स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे टीम के साथ और देखिए कितने अच्छे स्टडी मटेरियल दिए गए हैं आपको। हमारे पेड कोर्सेज कैसे हैं, ई बुक कैसे हैं, बुक्स कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी यूट्यूब पर तो आप क्लास देख ही रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।